एपीएस हटाओ, ओपीएस ले आओ, इहे बयापन अधिकार हो। सुन ये भैया करे पड़ी लड़ैया, सुन ये भैया करे पड़ी लड़ैया, इहे बयापन अधिकार हो। ए भैया इहे बयापन अधिकार हो। शिक्षा कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हम एक है, जो ओपीएस की बात करेगा ओपीएस की बात करेगा, है हक हमारा ओपीएस, है हक हमारा ओपीएस, हम लेकर रहेंगे ओपीएस, शान हमारा ओपीएस, है मान हमारा ओपीएस, है जान हमारा ओपीएस, है अधिकार हमारा ओपीएस। जोर से बोलो ओपीएस। आज कैंडल मार्च पूरे बिहार में निकला है। हम लोग भी भोजपुर NMOPS के बैनर तले आज समाहरणालय के समक्ष जेपी मूर्ति से होकर के विभिन्न मार्ग से घूमते हुए हम लोग अम्बेडकर चौक पर आए हैं और गगनभेदी नारों के साथ ये है कि जो सरकार न महंगी रोके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो हम लोग नारा देते हैं पूरा NMOPS कि जो सरकार न पेंशन माने वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो आज पूरे बिहार में चल रहा है NMOPS के तहत में आंदोलन, और ये आंदोलन केवल आज नया नहीं है, पुराना आंदोलन है। हम लोगों ने रामलीला मैदान दिल्ली से भी इस आंदोलन का शंखनाद 2023 में किया है, और आज फिर हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार का चुनाव नवंबर में है। अगर बिहार सरकार जिस तरह से अन्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने के लिए अनाउंस किया है, अगर बिहार सरकार अनाउंस नहीं करेगी तो हम लोग ये मशाल जुलूस के माध्यम से और साथ साथ 14 तारीख को पटना के मिलर स्कूल में महाजुटान हो रहा है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग और तमाम सेवा संगठन के तमाम सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं। और इस उपस्थिति में हम लोग ये संज्ञान लेंगे कि जो सरकार हमारा पेंशन नहीं देगी उस सरकार के खिलाफ में हम लोग रणनीति बना करके आगे के कार्यक्रम तय करेंगे। इस क्रम में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम यहाँ पे, जो कि NPS हमें नहीं चाहिए, जो मार्केट लिंक है, शेयर बाजार आधारित है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो हमें सम्मानजनक अपने बुढ़ापे की लाठी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सब पुरानी पेंशन योजना की मांग करने के लिए सब शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं, और सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। जैसे कि अन्य राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, सरकार को सीखना चाहिए। हमारे पड़ोस में झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, हमें भी बिहार में पुरानी पेंशन योजना जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, अगर हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हमारे बच्चे हमें नहीं पूछेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमें वापस कर दे सरकार। मेरा नाम अंजू कुमारी, जिला सचिव, राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा। आज हम लोग NMOPS के आंदोलन में हम लोग आज धारावाहिक आंदोलन में तीसरा चरण में हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ताकि सरकार हम लोग को OPS देते हैं। हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं OPS के लिए, और सरकार हम लोग को NPS और EPS का झुंझुना पकड़ा दी है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धारावाहिक आंदोलन का आज हमारा तीसरा दिन कैंडल मार्च है, फिर 14 तारीख को इसी धारावाहिक आंदोलन में हम लोग को पटना में जाना है, इसलिए ताकि सरकार हम लोग की मांगे को मांगे पूरा कर ले। आज हम लोग जिला मुख्यालय भोजपुर में OPS के समर्थन में कैंडल मार्च निकाले हैं, और यह आंदोलन निरंतर 2023 से चलता रहा है। ये जो सरकार है OPS के विरुद्ध में जो कार्य की है, पेंशन जो पुरानी पेंशन अगर किसी के 3 बेटे हैं तो चौथा बेटा अगर वो है ओल्ड पेंशन होता है, उसको ये सरकार जो है रोकने का काम की थी। हम लोग सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी संगठन है, सभी मिलकर इसका राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसे लागू करे और हमें जीने का उचित अधिकार दे, और जो इस सम्मान को हमें वापस करेगा उसी को पूरे कर्मचारी जो है सत्ता में पूरा वापस लाने का कार्य करेंगे। OPS जिंदाबाद लेके रहेंगे। लेके निकाल रहे हैं कि जिस तरह बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, उस तरह अंधों को दिखाने के लिए
ज़्यादा रोशनी चाहिए। ये हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अंधी हो गई है। इसे ये नहीं दिख रहा है कि 12.5 लाख कर्मचारी जो सिर्फ बिहार में हैं, केंद्र और राज्य सरकार के, उनके परिवार कैसे पालित पोषित होंगे जब 60 साल के बाद। और जो पेंशन अगर एमपी विधायक को मिल सकती है सिर्फ 5 वर्ष की या 1 दिन की सेवा के लिए, जो व्यक्ति 60 साल सेवा कर रहा है उसे क्यों नहीं मिलेगी? उसके बुढ़ापे का संरक्षण कैसे होगा? बुढ़ापे की लाठी क्या होगी? देखिए ये एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई कर्मचारी मर जाए उसको एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं है कि उसको एक मुश्त राशि अचानक से मिल जाए। अपना ही पैसा हम नहीं निकाल सकते एनपीएस में, तो एनपीएस हमें नहीं चाहिए। ये धोखाधड़ी की योजना है और हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, इसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की जितनी संख्या है जी कार्यरत, उतनी यहाँ आपको दूसरे हिसाब से भीड़ नहीं है जी। दरअसल देखिए, अंधेरा मिटाने के लिए एक दीपक काफ़ी होता है। उसी तरह से हमारे जितने साथी हैं, 1.25 लाख से 1 लड़ा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जो इसी बिहार की धरती पे पैदा हुए, उन्होंने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ा हूँ। यहाँ जितने उपस्थित हैं, एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है। किसी को कोई कम न समझे। ठीक है, धन्यवाद। मैं अपना पैगाम नीतीश बाबू को देना चाहता हूँ कि जैसे एमएलए एमपी का 3 पेंशन है, कर्मचारियों का पेंशन दे, नियोजित हो या विशिष्ट हो। मैं 20 लाख बहाली वही की है, कोई और नहीं किया है। बहुरुपयाओं के चक्कर में हम लोग नहीं आएंगे। मैं नीतीश कुमार को ही मानते हैं। नीतीश कुमार ही हमारे पेंशन लागू करे और रोड पे या सड़क पे जहाँ भी होगा, सदन में होगा, हम लोग जाएंगे, विरोध करेंगे। मगर जो भी काम किए हैं नीतीश कुमार किए हैं। मेरा बेटा तो घर से बाहर कर देगा, पेंशन नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? कहेगा जाओ नहीं है पेंशन, बीवी हंसेगी, जाओ तुमने बुढ़ापा तक क्या किया। नीतीश बाबू, आप मेरी बातों को सुनिएगा। मेरा नाम रजी खान है, पठान, और मैं ऐलान करके कहता हूँ जो भी किए हैं नीतीश बाबू किए हैं, नीतीश काम दे। और आपके जितने भी विभाग में भ्रष्टाचारी का बढ़ावा हो गया है, अधिकारी मनोबल हो गए हैं, अब पैसा लूटने के चक्कर में रहता है, इसे आप रोकिए। ईमानदार बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करिए और पेंशन लागू करिए हम लोग का, ताकि पालन पोषण परिवार का भी हो, बेटा भी हमको इज्जत करे। नहीं कल मेरा बेटा घर से बाहर कर देगा 8 साल के बाद। इसके बाद धन्यवाद। नारा लगाइए जोर से। पेंशन लागू करो, लागू करो। पेंशन वापस करो, नहीं तो गद्दी छोड़। पेंशन चोर गद्दी छोड़, पेंशन चोर गद्दी छोड़, पेंशन चोर गद्दी छोड़, पेंशन चोर गद्दी छोड़। तो आप देख सकते हैं पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों में कितना उबार है। ये कर्मचारी कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज ये कैंडल मार्च निकाले 14 तारीख यानी 14 सितंबर को पूरे बिहार की विशाल रैली है। अब देखना है ये कर्मचारी उस रैली के में कितनी भीड़ जुटती है और उसके हिसाब से सरकार को क्या दबाव बनाते हैं। जो सरकार न पेंशन देवे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार न पेंशन देवे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो अभी स्वयं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अपना पेंशन लेके रहेंगे, शिक्षक कर्मचारी एकता करे पुकार, शिक्षक कर्मचारी एकता करे पुकार। ओपीएस हक हमारा, ओपीएस हक हमारा, ओपीएस हक हमारा। हमारे संवैधानिक अधिकार पर जब जब हमला होगा, जब जब शिक्षक कर्मचारी विरोधी नीति बनेगा, तब तब इस बिहार के, इस देश के शिक्षक कर्मचारी हुंकार भरेंगे अपने संवैधानिक अधिकार पर हो रहे हमलों को बचाने के लिए। अगर सरकार हमें ओपीएस योजना से आच्छादित नहीं करती है तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा तो वैसे सरकार का ताज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो। क्या नाम हुआ? धर्म कुमार राम, जिला सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सह प्रदेश उपाध्यक्ष एनएमओपीएस बिहार। आज का जो कार्यक्रम है एनओपीएस बिहार के धारावाहिक कार्यक्रम की जो अंतिम परिणति है मिलर पटना के हाई स्कूल के मिलर हाई स्कूल के मैदान में जो आंदोलन होता है उससे पूरा अभ्यास है। और आज कैंडल मार्च है और कैंडल
नाटक सरकार को जगाने के लिए है, ये बताने के लिए है कि बिहार के समस्त कर्मचारी, वो चाहे किसी विभाग में हो, वो जागृत हैं और अपना अधिकार पाना चाहते हैं। अपना अधिकार मतलब हमें जो है पुरानी पेंशन चाहिए और आपके एनपीएस और यूपीएस हमें कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं आप विभिन्न तर्कों द्वारा ये सिद्ध करने पे तुले हैं कि एनपीएस या यूपीएस ओपीएस अच्छा है, तो मैं ये कहता हूँ एक बिहार का कर्मचारी होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि वही पुरानी ये जो एनपीएस और यूपीएस है ये आप ले लीजिए और हमें वो खराब वाली, वो बुरी वाली ओपीएस हमें दे दीजिए। धन्यवाद। क्या कहना है सर आपका? छोटा सा गीत है, एपीएस हटाओ ओपीएस ले आओ, इहे बयापन अधिकार हो। सुन ये भैया करे पड़ी लड़ैया, सुन ये भैया करे पड़ी लड़ैया, इहे बयापन अधिकार हो। ए भैया इहे बयापन अधिकार हो।